श्री हनुमान जी महाराज का एक ऐसा चमत्कारी पावरफुल प्रयोग है जो बड़े से बड़े बंधन दोष को, बड़े से बड़े विवाह में, शादी में देरी कराने वाले ग्रह दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना सकता है। किसी भी लड़का या लड़की की शादी की योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद, लाख कोशिशें करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में किसी भी शनिवार के दिन श्री हनुमान जी महाराज का यह चमत्कारी प्रयोग आप जरूर अपनाएं। इस प्रयोग के प्रभाव से आपके बेटा या बेटी की कुंडली में बना बड़े से बड़ा बंधन दोष, बड़े से बड़ा ग्रह दोष, बड़े से बड़ा नजर दोष, बड़े से बड़ा पितृ दोष, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष के चलते उसकी शादी के रिश्ते के लिए आप जहां कहीं पर भी बात चलाते हैं, अंततोगत्वा बात सफलता तक नहीं पहुंचती है। तो किसी भी शनिवार के दिन श्री हनुमान जी महाराज की शरण में आप जरूर जाएं और जिस प्रयोग विधि को मैं बता रहा हूं, इस प्रयोग विधि को जरूर अपनाएं। इस प्रयोग विधि के प्रभाव से कैसा भी कोई ग्रह दोष क्यों ना बन रहा हो। देखिए, विशेषतः देखा जाता है लड़का या लड़की बहुत योग्य हैं, गुणवान हैं, उनका एजुकेशन स्तर अच्छा है, सब कुछ चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी उनकी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा होता। इसमें सबसे बड़ा मुख्य कारण बनता है कुंडली में किसी ना किसी प्रकार से शनि देव उसके मैरिज हाउस को प्रभावित कर दे, मंगल ग्रह उसके मैरिज हाउस को प्रभावित कर दे, या कहीं ना कहीं पितृ दोष जैसी स्थितियां कुंडली में बन जाए। उसके बाद भी जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए बात चलती है, बात सफलता तक नहीं पहुंचती है, या कभी कभी बच्चे नजर दोष का शिकार हो जाते हैं जिसका हमें पता ही नहीं चल पाता है, और नजर दोष का शिकार होने की वजह से भी शादी की उम्र निकलती रहती है, लेकिन जहां कहीं पर बात चलाएं वहीं पर बात ब्रेक हो जाती है, सफलता तक नहीं पहुंचती है। तो देखिए, कैसा भी बंधन दोष हो, कैसा भी ग्रह दोष हो, श्री हनुमान जी महाराज की शरण में जाने से बड़े से बड़े दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है और शीघ्र आपकी मनोरथ सिद्धि का योग बन जाता है। देखिए, एक बात और विशेष देखी गई है कि प्रायः लड़का या लड़की आजकल चल ही रहा है, अपना कैरियर सेट करने के चक्कर में जानबूझ के स्वयं विवाह करने को तैयार नहीं होते। अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। ऐसे में उनकी जो शादी की उम्र होती है वह कहीं ना कहीं निकल जाती है और एक समय ऐसा आ जाता है कि फिर वो रिश्ते आना ही बंद हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में माता पिता बहुत ज्यादा मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, या जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह भी मानसिक रूप से बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो कंडीशन चाहे किसी भी प्रकार से क्यों ना बन रही हो, चाहे आपकी शादी की उम्र जो है बहुत ज्यादा निकल गई हो, बहुत ज्यादा देरी हो गई हो, या आपकी शादी के लिए उम्र चल रही है लेकिन कहीं पर भी बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही हो। देखिए, ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर विशेषतः मैं मैरिज से रिलेटेड ही जानकारियां देता हूं, जिसमें आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देखेंगे तो स्पेशली मैं शीघ्र विवाह, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के चमत्कारी उपाय लेकर के हमेशा उपस्थित रहता हूं, जिसमें आज श्री हनुमान जी महाराज का एक ऐसा रामबाण चमत्कारी प्रयोग है। यदि पूर्ण समर्पणता से, पूर्ण आस्था से, पूर्ण श्रद्धा से यदि इस प्रयोग को आप संपन्न करें तो निश्चित तौर पर इस उपाय का परिणाम आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग अवश्य बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, यदि मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आगे मैरिज से रिलेटेड कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए विषय पर चलते हैं। किसी भी शनिवार के दिन जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, स्वयं कर सकते हैं, माता पिता कर सकते हैं, नहीं तो घर का कोई भी सदस्य जिसका ब्लड रिलेशन हो, कोई भी सदस्य इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, किसी भी शनिवार, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, प्रातः सुबह जल्दी उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में जो भी इस प्रयोग को संपन्न करें, 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सबसे पहला कार्य है घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करें। घी का दीप प्रज्वलित करके
और जो भी आपकी मनोकामना, उसके लिए घर के मंदिर में विराजित जो भी देवी देवता हैं उनसे पूर्ण भाव से, आस्था से, श्रद्धा से, निष्ठा से, सच्ची तन्मयता से आपका जो मन का भाव है, मनोभाव है, मन की अर्जी है, वो भगवान के चरणों में रख दीजिए। उसके बाद आपका विशेष कार्य प्रारंभ होता है। आपको आसन पर बैठ जाना है और इस प्रयोग को करने के लिए आपको जरूरत होगी एक तो जटा वाला नारियल, जिसको श्रीफल भी बोलते हैं, सूखा नारियल जो पूजा में प्रयोग आता है, ठीक है ना। एक जटा वाला नारियल, श्रीफल आपको ले लेना है, ठीक है, श्रीफल लेना है। इसके अलावा आपको जो हाथ में बांधने वाला कलावा होता है उसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ लोग इसको मोली भी बोलते हैं, ठीक है ना। कलावा ले लेना है, 3 गुलाब के पुष्प ले लेने हैं, थोड़ा सा इत्र आपको ले लेना है और थोड़ा सिंदूर आपको ले लेना है जो हनुमान जी के चोला चढ़ाने में प्रयोग आता है, और थोड़ा सा आपको चमेली का तेल ले लेना है। यह सामग्रियां आपके पास होनी चाहिए। घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित किया, आपने प्रार्थना की अपनी मनोकामना के लिए, आसन पर बैठ गए, ठीक है। सबसे पहले आपने ये सामग्रियां अपने पास रख ली है जो मैंने बताया। आपको थोड़ा गंगा जल का भी जरूरत पड़ेगा। गंगा जल का छींटा जो नारियल है, श्रीफल है, उसके ऊपर आप सबसे पहले गंगा जल का छींटा लगा दीजिए। गंगा जल का छींटा लगा करके श्री हनुमान जी महाराज से पूर्ण आस्था से, मनोभाव से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, यदि माता पिता कर रहे हैं अपने बेटा या बेटी के निमित्त, तो उसके लिए प्रार्थना कर लें कि उसकी कुंडली में कैसा भी कोई दोष हो उससे उसे मुक्त करना, शीघ्र विवाह हो जाए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का हो जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर देना। पूर्ण भाव से प्रार्थना करें। स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना कर लें। उसके बाद क्या करना, आपको जो हनुमान जी के चोला चढ़ाने वाला सिंदूर होता है उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिला लेना है, ठीक है। चमेली का तेल मिला करके आपको सिंदूर का तिलक करना होगा, नारियल जो श्रीफल रखा है उसके ऊपर, और इस वाली उंगली से करना है, जो सबसे छोटी वाली उंगली, इसके पास वाली जो उंगली है। आप ठीक से इस वीडियो को देख लीजिए, फिर बाद में नहीं आप कॉल करते हैं तो मेरी कहीं व्यस्तताएं होती है, मेरी बात नहीं हो पाती, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपके लिए दिक्कत हो जाता है। आप वीडियो को ठीक से ध्यानपूर्वक पूरा देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे छोटी वाली उंगली, इसके पास वाली उंगली से सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिला करके सिंदूर से आपको सबसे पहला तिलक लगाना है उसके ऊपर, श्रीफल पर पहला तिलक लगाते हुए हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, आप अपने बेटा या बेटी के निमित्त कर रहे हैं या आप स्वयं कर रहे हैं कि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई पितृ दोष है तो उससे मुझे मुक्त करना, शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का हो जाए। हे हनुमान जी महाराज, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करना है। ऐसा पहला तिलक लगा करके पितृ दोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर लें। उसी प्रकार से फिर आपको सिंदूर का दूसरा तिलक लगाना है उस नारियल के ऊपर, प्रार्थना करें हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में, या स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना कर लें, किसी भी प्रकार के नजर दोष के चलते उसके विवाह में बाधा बनी हो तो उस नजर दोष से मुक्त करना, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। दूसरा तिलक आपको लगा देना है और तीसरा तिलक फिर आपको उसी नारियल पर अलग अलग जगह लगाना है। ध्यान रखना है, तिलक एक ही जगह 3 बार नहीं लगाना, नारियल के अलग अलग जगह पर आपको यह तिलक लगाना है। तीसरा तिलक लगाते हुए प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष, शनि दोष, मंगल दोष, राहु दोष, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, उसकी वजह से यदि विवाह में बाधा आ रही है तो उस बाधा को आप दूर करना, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर देना। ऐसे आपको सिंदूर का तीसरा तिलक उस श्रीफल के ऊपर लगा देना है। उसके बाद जो हाथ में बांधने वाला कलावा होता है, मोली होती है, उसको 3 बार उस श्रीफल के ऊपर लपेट दीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद उस श्रीफल को आप अपने सामने किसी पात्र में कहीं पे भी आप रख लीजिए और उसके बाद पूर्ण भाव से, आस्था से श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर लें। 3 गुलाब के पुष्प हैं आपके पास, उसके ऊपर थोड़ा सा इत्र लगा करके वह तीनों गुलाब के पुष्प उस श्रीफल के ऊपर रख दीजिए और यथासंभव कुछ भी 11, 21 जो भी आपसे बनता है यथाशक्ति कुछ भी दक्षिणा आप वहां पर उस श्रीफल के पास रख लीजिए। अब जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उसको वहां घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें, ठीक है। यदि लड़का लड़की उपस्थित नहीं हो सके तो उस कंडीशन में उनका कोई भी फोटो हो आपके पास तो उसके ऊपर आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, ठीक है। लड़का लड़की उपस्थित हो तो बहुत ही अच्छा है। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़ा हो जाए जिस लड़का या लड़के का विवाह नहीं हो रहा है। यदि लड़का लड़की घर में उपस्थित नहीं है तो उसका कोई भी फोटो हो वहां पर आप जाके आपको करना है। आपको वो नारियल उठा लेना है, ठीक है, नारियल उठा लेना है, 3 गुलाब के पुष्प हाथ में ले लेने हैं, दक्षिणा भी हाथ में ले लेनी है और क्लॉकवाइज उसके ऊपर 7 बार लेना, हनुमान जी महाराज से कामना करते हुए हे हनुमान जी महाराज, इसकी कुंडली में, इसके जीवन में किसी भी प्रकार का नजर दोष, ग्रह दोष,
पितृ दोष, कैसा भी बंधन दोष हो, इससे मुक्ति दिलाना और शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर देना। ऐसी कामना करते हैं उसको क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए। लड़का लड़की उपस्थित नहीं है तो कोई भी फोटो हो उसके ऊपर 7 बार वार लीजिए। और लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो वारने की जरूरत ही नहीं है। उसको उठा करके आपको सीधे हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है। ऐसे हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है जहां पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, सुबह शाम आरती बत्ती होती हो श्री हनुमान जी महाराज की। ऐसे मंदिर में जाकर के हनुमान जी के चरणों में, या चरणों तक पहुंचना संभव नहीं हो तो पुजारी जी को दे दें कि आप हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दें। यह श्रीफल, नारियल, 3 गुलाब के पुष्प, इत्र लगा के और दक्षिणा हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और हनुमान जी महाराज के मंदिर में एक घी का दीप प्रज्वलित करके आपको इस चौपाई का 108 बार जाप कर देना है। चौपाई इस प्रकार से है, किसी भी आसन पे बैठ के कर सकते हैं, माला से कर सकते हैं, हाथों की उंगलियों पे काउंट करके कर सकते हैं। चौपाई इस प्रकार से रहेगी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। पूर्ण आस्था से, श्रद्धा से, निष्ठा से, एक जितनी प्रगाढ़ संकल्पबद्धता होगी, जितनी सच्ची तन्मयता होगी, परिणाम उतना जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखें, 108 बार इस मंत्र का जाप करके, इस रामायण जी की इस सिद्ध चौपाई का जाप करके श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। ध्यान रखें, कोई भी बहन या माता इस उपाय को कर रही है तो अशुद्धि के समय बिल्कुल ना करें, ये ध्यान रखें। 7 दिन के बाद सिर धो करके इस उपाय को कर सकते हैं। इन बातों का जरूर ध्यान रखें। इस उपाय को जिस दिन करते हैं पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। तामसिक चीजें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीजों से बिल्कुल दूरी बना के रखें। पूर्ण सात्विकता से, पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ इस उपाय को किसी भी शनिवार को संपन्न करिए। हो सकता है कि एक ही शनिवार करें और अगले शनिवार से पहले मन के अनुकूल विवाह के लिए प्रस्ताव आ जाए, लेकिन किसी कारण से देरी भी हो तो आपको धैर्य रखना है। इस प्रयोग का जो शास्त्रों में वर्णन है, इस प्रयोग की जो विधि है, नियम है, जो गुरुजनों ने बताया है, उसके हिसाब से 7 शनिवार यदि इसी प्रकार से किया जाए तो कैसा भी कोई दुर्योग हो, कैसा भी कोई बंधन दोष हो, निश्चित रूपेण खुलता है। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का, रिश्ता पक्का होने का योग जरूर बन जाता है। मेरी सभी प्रिय दर्शकों से एक निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए। इससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि दूसरे लोगों के पास पहुंचेगा तो कोई बहुत परेशान, चिंतित व्यक्ति यदि इस उपाय को करके लाभान्वित होता है तो उसकी जो आत्मीयता आपको बहुत आशीष देगी, दुआ देगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक अपने आप से जानने के लिए, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे और आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लीजिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। और मैं भी अपने इष्ट देव के चरणों में आप सभी प्रिय दर्शकों के लिए कामना करूंगा कि जो भी इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा, आस्था और निष्ठा से करे, हे हनुमान जी महाराज, हे इष्ट देव भगवान, उनका जल्दी से जल्दी मनोरथ पूर्ण कर दीजिएगा। जो लोग पहले बार आज इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।